हरियाणा के पानीपत में निकाय चुनाव के बीच ईडी की टीम ने बीजेपी नेता नीतीशन भाटिया और उनके दो बेटों के ठिकानों पर रेड की है। जम्मू और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में ईडी की टीम अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में गुरुवार सुबह 8 बजे मॉडल टाउन स्थित उनकी कोठी नंबर 48 पर पहुंची। आपको बता दें कि नीतीशन भाटिया बीजेपी के कदावर नेता रहे हैं और करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया के मौसा हैं। यही नहीं, भाटिया के तार हरियाणा से लेकर केंद्र की मोदी सरकार से भी जुड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ईडी की यह कार्रवाई ऐन चुनाव के वक्त हुई है और वो भी सत्ता पक्ष से जुड़े नेता के ठिकानों पर। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। ईडी की इस कार्रवाई के दौरान नीतीशन भाटिया, उनके पूर्व सांसद भतीजे संजय भाटिया और घर की महिलाएं भी मौजूद रहे। पानीपत के अलावा श्री भाटिया के पावटा साहिब की फार्मा कंपनी पर भी रेड हुई है। नीतीशन भाटिया के दोनों बेटे नीरज और नवीन भाटिया भी वहां मौजूद थे। नवीन भाटिया पानीपत में 9 मार्च को होने वाले मेयर चुनाव के भी प्रबल दावेदार हैं। ये रेड हिमाचल प्रदेश स्थित उनकी एक फार्मा कंपनी से जुड़े केस को लेकर हुई, जिसमें अवैध तरीके से कप सिरप की बिक्री कर प्रॉपर्टी बनाने का आरोप है। ईडी को शक है कि कंपनी से अवैध दवा बिक्री के पैसे से भाटिया परिवार ने जमीनें खरीदी हैं। इसी के दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। अगस्त 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जम्मू की टीम ने बीजेपी नेता नीरज भाटिया को गिरफ्तार भी किया था। नीरज भाटिया उस वक्त सिरमौर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद खुलासा हुआ कि पावटा साहिब स्थित कोडीन सिरप बनाने वाली फर्म विदित हेल्थ केयर के मालिकों ने कोडीन सिरप की अवैध बिक्री की। यह फार्मा कंपनी नीरज और नवीन भाटिया चला रहे थे। इस मामले में एनसीबी ने पिछले साल ही दिल्ली में भाटिया और उनके सहयोगियों के घर से 33,980 किलोग्राम कोडीन आधारित कफ सिरप, अल्प्राजोलैम की 900 गोलियां, ट्रामेडोल की 56 कैप्सूल, लाराजेपेम की 210 गोलियां, कैलोबजम की 570 गोलियां और 15 लाख रुपए कैश पकड़ा था। चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह प्रावधान है कि दवाओं की अवैध बिक्री और खरीद से प्राप्त संपत्तियों को फ्रीज और जब्त किया जा सकता है। इसके चलते ही इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर अवैध कमाई से बनाई प्रॉपर्टी की जांच शुरू की है, जिसके बाद 7 दिसंबर 2024 को ईडी ने सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर को धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत विदित हेल्थ केयर, पावटा साहिब और 5 अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देने को कहा। इसमें नीतीशन भाटिया के बेटे नीरज भाटिया और उनकी पत्नी महक भाटिया के अलावा विदित हेल्थ केयर के किशनपुरा गांव में स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी भी शामिल थी। विदित हेल्थ केयर एक साझेदारी फर्म है। सिरमौर के राजस्व अधिकारियों ने जो रिकॉर्ड ईडी को सौंपा, उसमें बताया गया है कि विदित हेल्थ केयर के पास खसरा नंबर 149 पर 6.04 बीघा जमीन है, जो नीरज भाटिया के नाम पर है। नवीन भाटिया के नाम पर पंजीकृत 2 अन्य जमीनें भी हैं, जिसमें किशनपुरा गांव में 2.04 बीघा और 0.2 बीघा जमीन शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नीतीशन भाटिया हैं कौन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे फोन पर किस वजह से बात करते रहे हैं। नीतीशन भाटिया का परिवार पाकिस्तान के मुल्तान से आया था। यहां आकर वे जनसंघ से जुड़ गए। नीतीशन 1987 में पानीपत नगर पालिका के अध्यक्ष बने। कामकाज के मसले में हमेशा वो सख्त मिजाज रहे। नीतीशन ने सन 1991 और 1996 में पानीपत विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। हालांकि वे दोनों ही बार चुनाव हार गए थे। 1995 से 2001 में जब पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे, तो नीतीशन भाटिया उस वक्त क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। नीतीशन भाटिया पानीपत भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके साथ संगठन में मंत्री के तौर पर काम किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करीब 9 महीने पहले नीतीशन भाटिया के पोते की शादी में शामिल हुए थे। करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद संजय भाटिया नीतीशन भाटिया के भतीजे हैं।
संजय भाटिया ने नीतीशन भाटिया का हाथ पकड़कर राजनीति में कदम रखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाटिया ने मनोहर लाल खट्टर के लिए लोकसभा सीट छोड़ दी थी। कोरोना काल में नीतीशन भाटिया जब बीमार हुए तो इस दौरान 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति सेन को सुबह 9 बजे फोन कर उनका हालचाल जाना था। इस दौरान दोनों के बीच करीब 3 से 4 मिनट बात हुई। पीएम ने उनसे प्रदेश की स्वास्थ्य, कानून सेवाओं और जनता के बारे में भी जानकारी ली थी। पीएम मोदी ने जब 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की तो तब भी नीतीशन भाटिया ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा 9 दिसंबर 2024 को पीएम ने पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की तो भी नीतीशन भाटिया ने हेलीपैड पर पीएम का स्वागत किया था। लेकिन अब नीतीशन भाटिया के ठिकानों पर ईडी की वजह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। खास बात तो यह है कि भाटिया परिवार का ही एक सदस्य मेयर पद के लिए भी बीजेपी से टिकट का दावेदार है। ऐसे में अब क्या बीजेपी श्री भाटिया के बेटे को अपना उम्मीदवार बनाएगी या फिर उनसे किनारा कर लेगी? इस पर फिलहाल सभी की नजरें लगी हुई हैं। दोस्तों, अब आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना चाहेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।